कनेक्शन आप लगा दोगे, उसके साथ ये रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये सामने यहाँ से वोल्टेज चेक करेंगे, जैसा यहाँ से एक्साइटेशन करंट, यहाँ से एक्साइटेशन वोल्टेज, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी और यहाँ से कंट्रोल करेंगे। ये आपके पास आरपीएम शो हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये पावर फैक्टर शो होगी। अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी इनिशियली सेट कर दिया है, यानी 51 आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 51 फ्रीक्वेंसी पे ये रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है। यहाँ पे एक्साइटेशन करंट और एक्साइटेशन वोल्टेज आप देख सकते हैं। एक्साइटेशन करंट 1.3 एम्पेयर है और वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है। अब ये मैंने बंद कर दे तो अब ये नो लोड पे है, तो आप देख सकते हैं नो लोड पे वोल्टेज कितनी आ रही है। एक स्टेबल हो जाए 257 वोल्ट आ रही है, या 258 257 नो लोड पे, और नो लोड पे एक्साइटेशन 1.3 और 10 वोल्ट है। अब इसको ऑन कर लेते हैं तो ये लोड कनेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि जी इस पर कोई चेंज आती है या नहीं। एक्साइटेशन सेम रहेगी, 1.3 एम्पेयर है, ये 10 वोल्ट है, ये सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है वो 156 या 155 तक आ गया है, जैसे ही हमने लोड ऑन कर दिया। अब इसको दोबारा बंद कर देते हैं लोड को, और यहाँ से ये रेजिस्टिव लोड के लिए अच्छा, इसमें आप पावर फैक्टर भी देख लें। वैसे रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होते हैं, आप देख सकते हैं कि अब कितना आ रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी है, यूनिटी के बिल्कुल करीब है, यानी यूनिटी ही समझिए इसको, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है उसमें आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर होता है। अब रेजिस्टिव लोड की बजाय अब इसको इंडक्टिव लोड लगा देते हैं, फिर इसका बिहेवियर चेक करते हैं, ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब लोड इंडक्टिव लोड हमने लगा लिया, 3 फेज़ इंडक्टिव लोड। लोड अब इंडक्टिव लगा दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी हमने 52 पॉइंट समथिंग यानी 52 सेट कर दिया है। एक्साइटेशन हमने आप देख सकते हैं यही सेट किया है 1.4, और ये 10 है, 10 वोल्ट और 1.4 एम्पेयर एक्साइटेशन करंट और वोल्टेज है। अब यहाँ पे नो लोड पे ये मैंने ब्रेकर ऑन नहीं है, ये ऑफ है। अब आप वोल्टेज देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 262, ठीक है। अब जैसे ही हम वोल्टेज को यानी लोड को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज पे क्या असर आता है आप देख सकते हैं। एक मिनट इसको स्टेबल होने दें। अब आप देख सकते हैं कि लोड जैसे ही ऑन हुआ ये 239 तक पहुंच गया है, 239 तक आ गया है, ठीक है। और यहाँ से आप पावर फैक्टर चेक कर लें, वो क्या आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 0.9 से थोड़ा कम है, और ये लैगिंग है, आप देख सकते हैं। ये इस तरफ अगर होगी तो ये लीड में होगी, ये देखें आप लैगिंग में है, ठीक है। तो ये 0.9 से थोड़ा कम है, तो मतलब 8.8 समझिए, 0.88 समझ लीजिए कि ये लैगिंग पे, क्योंकि इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। अब लोड जो है कैपेसिटिव लगा दिया है। अब इसका बिहेवियर चेक करते हैं इसके, ठीक है, पैरामीटर चेक करते हैं। यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी 51 सेट कर दिया। यहाँ एक्साइटेशन आप देख सकते हैं वो 1.3 है, और वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट है। हम पहले नो लोड पे इसको चेक कर लेते हैं कि नो लोड पे इसकी वोल्टेज क्या होगी। ये आप देख सकते हैं ये नो लोड पे 263 वोल्ट है नो लोड पे। अब जो है लोड लगा लेते हैं, तो इस ब्रेकर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसकी वोल्टेज देख लेते हैं क्या है। अब 308 309 तक 309 तक पहुँच गया है, और पावर फैक्टर आप चेक कर लें कि क्या है। पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग में है, आप देख सकते हैं लीडिंग में है, और ये 0.6 तकरीबन 0.6 है।
ठीक है।